दोस्तों गन्ने के रस के साथ अगर आप ये 2 चीज़ें मिलाकर डेली लेते हैं, जितने दिनों तक गन्ने का सीज़न होता है, गन्ने का मौसम होता है, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। और आपका शरीर दोस्तों इस गन्ने के पूरे सीज़न में बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगा। शरीर की सारी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएँगी, चाहे वो किसी पोषक तत्व के कारण हो, कमी आई हो या दोस्तों किसी बीमारी के कारण कमज़ोरी आई हो, सारी कमज़ोरी को दूर कर देगा। बस दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है, कि गन्ने का रस कितना और कब पीना है। और इसमें वो 2 चीज़ें क्या हैं जो मिला के पीना है। दोस्तों विश्वास मानिए, आप करके प्रैक्टिकल देखिए 3 महीने के अंदर आपके शरीर की सारी कमज़ोरी ना दूर हो जाए तो बताना। तो चलिए दोस्तों हम पहले जानते हैं, गन्ने का रस किस मौसम में पीना चाहिए, इसका सीज़न क्या है? जैसे दोस्तों आप चाहे गाँव में हो या सिटी में हो, सब जगह आप लोग जानते हैं दोस्तों गन्ने का रस या गन्ना कब पाया जाता है? गन्ना ठंडियों के सीज़न में पाया जाता है, ठंडियों के सीज़न में। लेकिन आप गन्ने का रस मार्केट में कब बिकता है? गर्मी में बिकता है, उल्टा इसका होता है। तो हमारा जो आयुर्वेद कहता है कि जो कुछ हम खाएँ वो दोस्तों नेचर के हिसाब से खाएँ। जिस मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हो अगर उनका हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का जो वात, पित्त, कफ है उसी हिसाब से हमारे शरीर में बनता है, तो उसी हिसाब से उसे जल्दी से पचा देता है। तो गन्ने का सीज़न दोस्तों जब दिवाली आती है, दिवाली के 12 दिन के बाद एकादशी होती है और एकादशी में गन्ना चढ़ाया जाता है, गन्ने की पूजा की जाती है। और उसके बाद गन्ने को चूसा जाता है, उसके बाद गन्ने का गुड़ बनता है, उसी के बाद ही गन्ने की चीनी बनती है। लेकिन एक व्यवसाय हो गया है तो दोस्तों अब तो लोग इसका इंतज़ार नहीं करते हैं। एकादशी के पहले गन्ने की दोस्तों गुड़ बनने लगता है, गन्ना लोग चूसने लगते हैं, तरह-तरह की चीज़ें होने लगती है। जबकि ऐसा नहीं होता, आज के भी घर में जो बुजुर्ग हैं, वो दोस्तों गन्ने का गुड़ जो बनता है, नया गुड़ जब आता है तो एकादशी को पहले चढ़ाते हैं उसके बाद ही वो उसका सेवन करते हैं। तो दोस्तों अगर इस दृष्टि से देखा जाए, तो प्रकृति के हिसाब से देखा जाए, तो जो गन्ने का रस पीने का वो सीज़न है, यही ठंडियों का सीज़न है। दोस्तों हम लोग जब छोटे-छोटे थे, तो गन्ना छिलने खेत में जाते थे और दिन निकलने के पहले 3-4 गन्ना मार देते थे, यानी 3-4 गन्ना चूस जाते थे। गन्ना छिलते रहते थे, चूसते रहते थे और गन्ना जब खेत से ढो कर के मशीन पे जहाँ मशीन का पेरा जाता था, वहाँ ले जाते थे, वो सर पे बोझ लिए रहते थे और गन्ने को चूसते हुए जाते थे। फिर बोझ को रखते थे, फिर गन्ना चूसते हुए आते थे, यानी कि दिन सूर्य निकलने के पहले-पहले 3-4 गन्ना चूस लेते थे। तो दोस्तों गन्ना चूसने का जो सीज़न है यही सीज़न है। कब तक मिलता है? आप देखते हैं दोस्तों मार्च अप्रैल तक गन्ना खेत में रहता है। उसके बाद गन्ने को जो है काट दिया जाता है, फिर गन्ने की गुड़ाई की जाती है, फिर दूसरा गन्ना बोया जाता है। मार्च अप्रैल में दूसरा गन्ना बोया जाता है और यह गन्ना फिर जाकर के दिवाली तक तैयार हो जाता है। तो गन्ने का सीज़न क्या है देखा जाए तो दिवाली कब पड़ती है? अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में पड़ती है। तो अक्टूबर से लेकर या नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक ये 4-5 महीने जो भी समय बच रहा है, यही गन्ने के रस पीने का सीज़न है। इस सीज़न में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है। देखा जाए तो चाहे आप गन्ना चूसिए या पीजिए सबसे फ़ायदेमंद है। तो आज हम जो चीज़ें देंगे वो गन्ने के रस में मिला के पीना है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए गन्ने का जो सीज़न है वो ठंडियों का सीज़न है। इस सीज़न में हमें गन्ने का रस ज़रूर पीना चाहिए या गन्ना ज़रूर चूसना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी आप बाज़ार में जाएँगे या दो निकलेंगे बाहर तो गन्ना जो जूस बेचते हैं वो लोग नहीं दिखते हैं, लोग गर्मी में ही दिखते हैं। तो ठंडियों में आपको नहीं मिलता है, कहीं-कहीं मिल जाता है। अगर मिले तो गन्ने का रस ज़रूर पीजिए। गन्ने के रस के साथ ये 2 चीज़ें पीजिए। चलिए दोस्तों गन्ने के रस में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप गन्ना चूसते हैं तो दोस्तों चूसने से मुँह की एक्सरसाइज़ हो जाती है। अब आपके मुँह का कोई भी इन्फेक्शन हो दूर हो जाता है, गले का इन्फेक्शन दूर हो जाता है
और जिस दिन आप गन्ना चूसते हो उस दिन देखिए खूब बाथरूम होती है, जम के बाथरूम होती है, तो यानी यूटीआई से संबंधित कोई समस्या वो भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों खूब जम के बाथरूम होती है। तो आयरन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खून की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा विकल्प है गन्ने का रस। तो गन्ना 1 से 2 आप डेली चूस सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ ये 2 चीज़ें लेना है तो आपको गन्ने का रस चाहिए। तो दोस्तों आपको चाहिए 1 गिलास गन्ने का रस। तो गन्ने में क्या-क्या पाया जाता है आपने देख लिया। अब इसके साथ जो चीज़ें ऐड करेंगे वो दोस्तों और ही अद्भुत चीज़ें हैं। पहली चीज़ है दोस्तों वो है पान में खाया जाने वाला चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है। दोस्तों चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आपके जोड़ों में, कमर में, गाँठों में दर्द है, आपका वात बढ़ा हुआ है, तो चूना बड़ा ही फ़ायदेमंद है। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूती देगा, स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो दोस्तों चूना कितना प्रयोग करना है? आपको चाहिए 1 गिलास गन्ने का रस और इसी में आपको मिलाना है 1 गेहूँ के बराबर। 1 गेहूँ के बराबर दोस्तों 1 गेहूँ के बराबर चूना मिलाना है, यही जो पान में खाया जाता है। ज़्यादा नहीं, गेहूँ के बराबर 1 ग्राम चूना। इसे मिला कर के इसी रस को पीना है। इस रस को कब पीना है? शाम को जब आपको 3 से 4 बजे के बीच खूब अच्छी-सी भूख लगती है, पेट खाली होता है, तो शाम को 3 से 4 बजे के बीच इस गन्ने के रस को पी लीजिए चूना मिला हुआ। लगातार 3-4 महीने पीजिए, जितने दिन तक गन्ने का सीज़न है। फिर देखिए कमाल दोस्तों, आपके शरीर में जो खून की कमी उसकी पूर्ति हो जाएगी, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी। आपको लगेगा कोई आप टॉनिक पी रहे हैं, इतना बढ़िया ये काम करता है। तो 1 गिलास से 2 गिलास आप गन्ना पी सकते हैं, गन्ने का रस आप पी सकते हैं। तो पीने से पहले और पीने के बाद कुछ सावधानियाँ बरतना पड़ेगा। जब आप गन्ने का जूस पिएँगे तो दोस्तों उसके पहले कुछ नहीं खाएँ-पिएँगे, अच्छी-सी भूख लगी हो और जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जिससे पूर्ण रूप से ये पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों कुछ लोगों को चूना नहीं खाना चाहिए, ये भी जान लीजिए, किसे इसका सेवन नहीं करना है, किसे इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको कभी पथरी की शिकायत हुई थी या पथरी की शिकायत है, तो दोस्तों आप गन्ने का चूने का प्रयोग आप नहीं करेंगे। गन्ने का रस पी सकते हैं लेकिन उसमें आप चूना नहीं मिला सकते। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी हो, चाहे किडनी में पथरी हो, चाहे गॉल ब्लैडर में पथरी हो, चाहे कहीं पे भी पथरी है आपके शरीर में या हुई थी या है, तो आप चूने का सेवन नहीं करेंगे, सिर्फ़ तब आप गन्ने के रस का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो विकल्प है दोस्तों, जैसे आप गन्ने का रस लीजिए 1 गिलास और इसी में मिला दीजिए आधा नींबू। कटा हुआ आधा नींबू और थोड़ा-सा, थोड़ा-सा दोस्तों आप काला नमक मिला कर के इसको नमकीन टाइप में बना सकते हैं। अब दोस्तों जब नींबू मिलाते हैं, नींबू विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है और नींबू के साथ जब इसको सेवन करते हैं और काला नमक मिलाते हैं तो गैस एसिडिटी को दूर करता है। तो अंदर के जो ऑर्गन हैं उनको क्लीन करने का काम करेगा ये गन्ने का रस, नींबू और काला नमक। गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करेगा। ये 2 तरीके से अगर आप गन्ने का रस पीते हैं तो दोस्तों इसके पूरा फ़ायदे आपको मिलेंगे और दोस्तों आपका शरीर निरोगी होगा।